नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट एक निबंध लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस साल के एग्जाम में लगभग यह 10 नंबर का प्रश्न पूछेगा और यह आने का संभावना बिल्कुल 100% है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोग को बता देना चाहता हूं। दोस्तों, पहला टॉपिक है आज का बढ़ती महंगाई। ठीक है दोस्तों, बढ़ती महंगाई। दोस्तों, बढ़ती महंगाई जो है वह हमारे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, एक अभिशाप है। तो मैं शुरू करता हूं। इस प्रकार से आप लोग को आएगा टॉपिक में कि किस प्रकार से आता है बोर्ड में। तो देखिए, मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूं कि एक है बढ़ती महंगाई का जो है टॉपिक किस प्रकार आएगा। तो महंगाई की मार, ठीक है। उसके बाद निरंतर बढ़ती महंगाई, उसके बाद सरकार के दावे, आम लोगों पर प्रभाव, और पांचवा टॉपिक हो जाएगा हम लोग का उपसंहार। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक आएगा आप लोगों के सामने। तो इसका आंसर आप लोगों को कैसे देना है जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है हम लोग का महंगाई की मार। दोस्तों, पिछले 2 दशकों से, ठीक है, महंगाई द्रौपदी के चीर की तरह निरंतर बढ़ती जा रही है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि 2 दशकों पहले से क्या है, हमारे यहाँ महंगाई जो है वो द्रौपदी के चीरहरण की तरह नियंत्रण बढ़ती जा रही है। देखिए, पिछले साल की अपेक्षा इस साल अधिक महंगा हुआ है वस्तु, लेकिन कोरोना काल में भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक क्या है, अभिशाप के रूप में यह महंगाई उत्पन्न हुआ है। एक तो पैसा हम लोगों के पास खत्म हो चुका है और महंगाई चलन सीमा पे है। तो दोस्तों, निरंतर बढ़ती हुई महंगाई भारत जैसे विकासशील देश के लिए निश्चित ही भयानक अभिशाप कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यह सही बात है कि जो हमारा देश है भारत, वह अभी एक शिखर पे पहुंचा हुआ है, या विकसित देश इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह इसके लिए क्या है, एक अभिशाप की तरह उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है दोस्तों हम लोग के लिए जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, निरंतर बढ़ती महंगाई। दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो है हम लोग का जनसंख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण महंगाई भी बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। ठीक है, पिछले 50 वर्ष, दोस्तों पिछले 50 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 3 गुनी हो गई है। तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जनसंख्या मेरा देश का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण महंगाई भी बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ गई है। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात से विभिन्न के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। दोस्तों देखिए, जनसंख्या बढ़ी है लेकिन वस्तु में उत्पादन जो है वह नहीं बढ़ा है। इसलिए क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ने के कारण महंगाई भी बढ़ चुकी है। उसके बाद दोस्तों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे विभिन्न वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। मांग के अनुपात में यदि वस्तुओं की पूर्ति नहीं होती है तो महंगाई ऑटोमेटिक क्या होती है, बढ़ जाती है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने प्रोडक्ट की सेल होगी। तो प्रोडक्ट तो उत्पन्न हो नहीं रहा है, यानी कि वस्तुएं जो है उत्पन्न नहीं हो रही है और उसमें वृद्धि भी नहीं हो रही है, और वृद्धि नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, वस्तुओं का दाम बढ़ रहा है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो महंगाई बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक हो गया है कि महंगाई बढ़ना ही है। उसके बाद सरकार के दावे, सरकार क्या क्या दावे करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, महंगाई तो जनसंख्या के कारण बढ़ रहा है, लेकिन सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए तथा जनता को भी सादगीपूर्ण जीवन शैली में निष्ठा रखनी चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त आवश्यक पदार्थों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों, वस्तु में जब तक वृद्धि नहीं होगी तो स्वतः महंगाई बढ़ेगी। तो वस्तु में उत्पादन होना जरूरी है, तब ना सरकार बोलेगी कि हम महंगाई कम करेंगे या महंगाई बढ़ाएंगे। तो वस्तु में तो उत्पादन हो रही नहीं है, लेकिन जनसंख्या में उत्पादन बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और महंगाई भी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उसके बाद दोस्तों है आम लोगों पर प्रभाव। आम लोगों पर प्रभाव क्या है,
कि निम्न वर्ग तथा मध्य वर्ग के लोगों के साथ उच्च वर्ग के लोग भी महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं। दोस्तों, गरीब हो या अमीर हो, दोनों के लिए महंगाई बिल्कुल क्या होती है, सामान्य होती है। या अमीरी देखकर महंगाई नहीं बढ़ती, गरीबी देखकर महंगाई नहीं बढ़ती, या मध्य वर्ग के लोग होते हैं उनके चलते महंगाई नहीं बढ़ती है, क्योंकि महंगाई दोनों के लिए बिल्कुल क्या होती है, समान होती है। महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव निम्न मध्य वर्ग पर हुआ है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि निम्न मध्य वर्ग पे महंगाई का असर होता है, लेकिन फिर भी महंगाई का बढ़ना एक स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार वस्तु में उत्पादन होती है उसी प्रकार महंगाई भी बढ़ती है। तो हमारे यहाँ तो उत्पादन नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ेगी। इस वर्ग के लोगों अपना सामाजिक स्तर भी बनाए रखना चाहते हैं तथा स्वयं को चक्रव्यूह में भी फंसा हुआ अनुभव करते हैं। तो यह महंगाई जब होगी तो चक्रव्यूह में फंसना बिल्कुल स्वाभाविक है। आप चक्रव्यूह में जरूर फंसिएगा, क्योंकि महंगाई ही ऐसी चीज है। उसके बाद दोस्तों उपसंहार, यानी आखिरी पॉइंट है हम लोग का उपसंहार। ठीक है, देश के नेता बार बार आश्वासन देते हैं कि महंगाई को रोकने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। दोस्तों, नेता जो गण है वह आश्वासन या झूठा प्रलोभन देते हैं कि महंगाई को रोकने का कारगर पर उपाय किया जा रहा है, महंगाई रोका जाएगा। लेकिन महंगाई रुकेगा कैसे? दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण महंगाई क्या है, अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जनसंख्या कम होगी तो महंगाई स्वतः कम हो जाएगी, लेकिन जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण क्या है कि महंगाई बढ़ती ही जाएगी। परंतु नेताओं का आश्वासन पूर्णतः असफल सिद्ध हो रहे हैं। भारत एक निर्धन देश है, यह बात सही है कि भारत एक निर्धन देश है, लेकिन महंगाई भी बढ़ना एक स्वाभाविक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।